अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस एन मैथ होम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस। इस वीडियो में हम फंक्शन की डिटेल देखेंगे कि फ़ंक्शन होता क्या है, फ़ंक्शन कब होता है और कब नहीं होता, और इसके कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स के साथ। जी, तो सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में है लेट ए एंड बी वी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच डैट, कहता है कोई भी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो वो फंक्शन तब बनाएंगे जब उन पे ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। जो सबसे पहले कंडीशन है वो है एफ़ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी एफ़ हमारे पास रिलेशन होना चाहिए ए से बी। इसका क्या मतलब है कि एफ़ ए सबसेट होना चाहिए, एफ़ जो है वो एक सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। हम पढ़ चुके हैं रिलेशन के बारे में कि रिलेशन होता क्या है, रिलेशन कब होता है और कब नहीं होता। तो एफ़ का रिलेशन होना ज़रूरी है फंक्शन के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन है कि डोमेन ऑफ फंक्शन इज़ इक्वल्स टू ए, यानी हमारे पास जिस फंक्शन जिस सेट से फंक्शन बन रहा है उसके इक्वल डोमेन होनी चाहिए फंक्शन की। तो ये हो गया हमारे पास दूसरी कंडीशन। जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है वो है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, यानी किसी भी ऑर्डर पेयर के पहले दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि एफ जो है वो हमारे पास फंक्शन है। ऑर्डर पेयर का भी आपको पता है, ऑर्डर पेयर के पहले दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन की फर्स्ट फंक्शन की इक्वल होनी चाहिए, और एफ फंक्शन जो है वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन, हमें जो गिवन रिलेशन है वो हमारा फंक्शन है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन है गिवन रिलेशन वो फंक्शन नहीं है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 है, हमारे पास एक जो है वो सेट दे दिया गया है जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। हमने रिलेशन फाइंड करना है इसमें, क्योंकि एक ही सेट है तो हमने ए से ए ही रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ भी इसका ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो इसका रिलेशन है वो है एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच डैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ऐसा रिलेशन ऑर्डर पेयर का जिसमें वाई इक्वल हो एक्स के। तो इसका क्या मतलब है, अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे तो हम इसको डिस्कस करते हैं ब्रीफली। जी, तो गिवन रिलेशन हमारे पास था एक्स वाई सच डैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स। हमारे पास जो गिवन सेट था वो था 1 2 3 इंटू 4। हमने क्योंकि एक ही सेट है तो हम इसका रिलेशन इसी के साथ जो है वो फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस ए किया, हमारे पास जो है वो ऑर्डर पेयर कुछ इस तरह से आए कि हमने 1 को 1 से किया तो 1 1, 1 को 2 से किया, पहले 1 को 1 से 1 1, फिर 1 को जो है वो 2 से, फिर 1 को 3 से, 1 को 4 से। तो इस तरह से 1 1 1 2 1 3 1 4। नेक्स्ट 2 को 1 से किया तो 2 1, 2 को 2 से किया तो 2 2, 2 को 3 से किया तो 2 3, 2 को 4 से किया तो 2 4। इसी तरह सिमिलरली 3 को 1 से किया तो 3 1, 3 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। सिमिलरली 4 1 4 2 4 3 4 4। तो ये हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का, ठीक है। रिलेशन हमारे पास क्या होना चाहिए था, पहली कंडीशन के सबसेट होना चाहिए था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो रिलेशन तो हमारे पास गिवन है ऐसा रिलेशन जिसमें एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब हमने इनमें से वो ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करने हैं जिसमें y इक्वल हो x के, यानी वो सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन में लिखने हैं जिसमें y इक्वल है x के। सबसे पहला है 1 1, इसमें x इक्वल है y के। सिमिलरली हमारे पास है 2 इंटू 2, इसमें भी x इक्वल है y के। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमें पता है x होता है, सेकेंड एलिमेंट y। तो हमारे पास जो थर्ड ऑर्डर पेयर है वो है 3 3, नेक्स्ट इंटू 4 4। ये वो ऑर्डर पेयर हैं जिसमें हमारे पास x और y इक्वल हैं। तो इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डोमेन और रेंज का भी पूछा गया था। तो वो जी हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा डोमेन होता है 1 2 3 4। ऑर्डर पेयर के ये एलिमेंट जिन पे मैं टिक कर रही हूँ फर्स्ट एलिमेंट, ये हैं डोमेन, और ये ब्लैक कलर में जो सर्कल है ये है रेंज। ठीक हो गया जी। इसमें डोमेन और रेंज सेम इसलिए है क्योंकि y इक्वल है x के, तो ज़ाहिर है डोमेन और रेंज सेम होगी, तो इसीलिए एलिमेंट सेम है। अगर यहाँ पे कोई और रिलेशन होता तो डोमेन और रेंज डिफरेंट हो सकती है। तो सेम से कंफ्यूज नहीं होना, सेम इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर ही सेम थे। तो नेक्स्ट इसका ग्राफ देख लेते हैं हम।
जी, तो ये रहा हमारे पास ग्राफ x इज इक्वल्स टू वाई रिलेशन के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि ड्रॉ कर लिए प्लेन्स जो है वो ड्रॉ कर लिया x y। इसमें हमने ले लिए 1 2 3 इंटू 4। इसको हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें तो हमारे लिए इजी हो जाता है, तो मैं यहीं पे कर रही हूँ। अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहें तो वहीं कर सकते हैं उसके ऊपर भी। तो जी हमारे पास है x इज इक्वल्स टू वाई। जी, तो ग्राफ की बात हो रही थी हमारी। ग्राफ जो है वो x इज इक्वल्स टू वाई इक्वल, ये वाला ग्राफ है हमारे पास। हमने क्या किया, सबसे पहले ऑर्डर, क्योंकि हमारे पास था ऑर्डर पे जो हमारे पास गिवन थे 1 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4। तो जो लोग ग्राफ में एक्सपर्ट हैं वो तो यहीं से बता देंगे x इज इक्वल्स टू वाई। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, लेकिन जिनको नहीं समझ वो दोबारा से यहाँ से देख लें कि हमने सबसे पहले x के अकॉर्डिंग, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो यहाँ से 1 ये वाला, और y की 1 है तो ये वाला 1। तो नेक्स्ट जब इनको इस तरह से मीट करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट क्या है 2 इंटू 2, तो हम ये वाला 2 इंटू वाई का 2, तो ऐसे किया तो हमारे पास ऑर्डर पेयर 2 आ गया। सिमिलरली 3x का 3y का जब इनको ज्वाइन करेंगे, जब इनकी जो है वो ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं आपस में वहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया पॉइंट। सिमिलरली हमारे पास 4y का, इसको नेक्स्ट लेके जा सकते हैं हम, लेकिन हम यहाँ तक इसलिए क्योंकि y यहाँ पे क्रॉस जो हो रहा है या x की जो वैल्यू है वह यहाँ तक बस हो जाती है। तो ये रहा y जी। तो ये है 4 इंटू 4 3 इंटू 3। तो ये इस तरह से पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिए। जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन्हें हम रेज कर देंगे। तो जी स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ऐसा फंक्शन या ऐसा रिलेशन जिसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर है और y इज इक्वल्स टू x है। तो ये रहा हमारे पास ग्राफ। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशन है वो ऑर्डर पे x इंटू वाई x इंटू वाई सच डैट y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5। एक ऐसा रिलेशन जिसमें x और y को प्लस करें तो आंसर 5 आना चाहिए। सेम प्रोसेस है जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी a क्रॉस से, हमने उनको जैसे पीछे प्रोसेस किया सेम इसी तरह हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर बना लेंगे इनके। और रिलेशन में सिर्फ वो ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स वाई को जिनको प्लस करके हमारे पास 5 आंसर आए। जैसे 1 इंटू 4 5, 2 को 3 में प्लस करें 5, 3 को 2 में प्लस करें 5, 4 को 1 में प्लस करें 5। तो वो ऑर्डर पेयर एक्स वाई की वो वैल्यूज़ लेनी है जिसको प्लस करके आंसर 5 आए, क्योंकि रिलेशन ही हमारे पास ऐसा है। ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास डोमेन, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, तो 1 2 3 4 ये आ गई डोमेन, 4 3 2 1 ये आ गई रेंज। इसको हम अरेंज कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास जो तरतीब है यहाँ पे जो अरेंजमेंट है हम उसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट जी हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास ऐसे रिलेशन का ग्राफ है, थोड़ी ऊपर चला गया। ऐसी रिलेशन का ग्राफ है जिसमें x और y को प्लस करें तो 5 आंसर है। उसमें हमारे पास x की वैल्यू पे 1 और y की 4 थी, यानी x की 1 जब थी तब y की 4 थी। तो ये रहा x का 1, इसको हम ऊपर तक लेके जाएंगे और यहाँ पे क्रॉस कर देंगे जहाँ पे y की 4 है। y की वैल्यू इस साइड पे है, x की इस साइड पे। सिमिलरली हमारे पास जब x की 2 है तो y की हमारे पास 3 है। तो ये रहा x2 और ये रहा y3। तो इनको हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट हमारे पास जब x3 है तो y2 है, तो x3 इंटू y2। तो ये पॉइंट जब x4 है तो y1 है, x जब 4 है तो जब y जो है उसकी वैल्यू 1 है। यह पॉइंट हम ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम इनको ज्वाइन करेंगे स्केल की मदद से, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ये हमारे पास गिवन ऑर्डर पेयर थे रिलेशन के, एक ऐसा रिलेशन जिसमें x और y को प्लस करें तो आंसर 5 आए। इसकी डोमेन रेंज हम देख चुके हैं पीछे। सिमिलरली इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी बहुत ईजिली आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, नेक्स्ट शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।